जब भी कोरबा आता हूं मेरी आंख में आंसू आंसू आ जाते हैं। यहाँ की मिट्टी को चंदन समझकर माथे से लगाता हूं, मिट्टी नहीं मिलती है तो खड्डा खोद के मिट्टी निकालता हूं। ही नहीं, ऐसा इसलिए करता हूं कि आज से 17 साल 4 महीने 29 दिन पहले मैं खुद की शादी के लिए यहाँ लड़की देखने आया था। जब मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक थी, लड़की तो पसंद आनी थी। मैंने कहा देवी, देवी तो क्या वो श्री देवी थी। मैंने कहा देवी तू मुझे पसंद तो आ गई, पर ये बता दे तेरे पिताजी की हैसियत कार देने की है क्या। लड़की कोरबा की थी, वो भी आरपी नगर की। पलटकर बोली पिताजी की हैसियत तो हवाई जहाज देने की है, तुझ में दम हो तो हवाई अड्डा बना के दिखा दे। ताली का मार, आनंद लो आप तो पूरा। 4-4 पंक्तियों से आपको जोड़ूंगा, मैं बिल्कुल लोड नहीं दूंगा। काक साहब एक लाइन भी नहीं बोलूंगा फालतू, बस वही बोलूंगा जो मेरे को बोलना है। काका ने कहा, बोले दिनेश अपने को पेट भर के हंसाना है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरे साथ बोलना। लंबी रदीफ, गजल की पूरी यूनिवर्सिटी बैठी हुई है यहाँ पर। लंबी रदीफ, पीछे की लाइन आप बोलना, मजा दुगना हो जाएगा। दावा करता हूं कि अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी। जरूरत क्या थी आप बोलते चलना, आनंद आएगा। कि अंधों को मोटर कार देने की, तैयार रहना। अंधों को मोटर कार देने की जरूरत क्या थी। डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी, तैयार रहना। डाकुओं को पूरा बाजार देने की जरूरत क्या थी। और जब मालूम था चूना लगाकर भाग जाएगा, तो विजय माल्या को इतना उधार देने की। अरे आनंद लो यार, क्या का टेंशन पालना। ये इसने वो करा, हमने क्या करना है किसी से। 4 पंक्तियां और आपके मनोविनोद के लिए पढ़ता हूं। मस्ती लेना, आनंद लेना, कोई टेंशन मत पालना। क्रिकेट के कितने शौकीन लोग बैठे, एक बार जरा हाथ उठा के बता दो मेरे को। बस बस अपनी टीआरपी चल जाए बस। ताक साहब आप क्रिकेट नहीं खेलते, आप तो कबड्डी खेलते हो। भगवान कसम, क्या बात कर रहे हो। चलो फिर उज्जैन। गजब के ठाठ हो जा, दावा करता हूं 4थी पंक्ति आप मेरे साथ बोलेंगे। गजब के ठाठ हो जाते अपने भी राह, तैयार रहना। गजब के ठाठ हो जाते। आपको सोचता हूं भैया आप बहुत मुस्कुरा रहे हो, कोलगेट का विज्ञापन करते हो। गजब के ठाठ हो जाते अपने भी राजपाट हो जाते। और अगर मिल जाती कभी अनुष्का शर्मा, तो हम भी कब के विराट। बोलो बांके बिहारी लाल की। आनंद लो यार, आनंद, केवल आनंद, विशुद्ध आनंद। यह सच है कि जिंदगी जीना आसान नहीं है। यह सच है कि जिंदगी जीना आसान नहीं है। इस बात का हमें अनुमान नहीं है। अरे मायूस रहने से मुश्किलें दूर नहीं होंगी। मुस्कुराओ, मुस्कुराने में कोई नुकसान नहीं है। 4 पंक्तियां फिर पढ़ता हूं। अब एक रहस्यमय, एक मतलब एक शेर, आनंद लेना। कि रास्ता बंद है, मेरे बाप पैसे मैंने लिए, तू ये क्या वो इसमें शाकब लगा क्या। ये कौन सी हंसी है यार, शाकब हंसी। ये कोरबा में देखी हंसी मैंने। इधर आओ मेरी जान, इधर आ जाओ सामने। कि रास्ता बंद है, तैयार है ना। रास्ता बंद है तो आता कहां से है। अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से। 4थी पंक्ति, रास्ता बंद है तो आता कहां से है। अगर आ जाए तो फिर जाता कहां से है। 3 दिन से बंद है दारू की दुकान, फिर भी टुन्न है यार, लाता कहां से है। हंसने के लिए मैं कह रहा हूं, आपको लोड ही नहीं लेना है। बेवजह बात मोड़ने के दिन चले गए। 4थी पंक्ति अगर आपको लगे कि मैंने ठीक कहा है तो ठक से लगे तो तालियां उठाना। कि बेवजह बात मोड़ने के दिन चले गए, घर में पटाखे फोड़ने के दिन चले गए। वो शेर हैं तो चीते ही छोड़ेंगे दोस्तों, कबूतरों को छोड़ने के दिन चले गए। तो ये मतलब क्या कर रहे हैं। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। रात को 9 बजे हो गया यार सेटिंग। अब क्या हो गया, चंदा हो गया, सब तो व्यवस्था हो गई यार। तो एक से एक मिलकर 2 हुए। अंकों का खेल अलग होता है साहब। जब एक से एक मिलकर 2 होते हैं ये गणित कहलाता है।
जब एक से एक मिलकर 11 हो जाते हैं ये संगठन कहलाता है। जब एक से एक मिलकर भी एक रह जाए वो प्रेम कहलाता है। और जब एक से एक मिलकर भी शून्य हो जाए वो आध्यात्म कहलाता है। जब एक से एक को न मिलने दिया जाए ये कूटनीति कहलाती है। जब एक से एक को लड़वा दिया जाए ये राजनीति कहलाती है। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया, आनंद लेना, पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था, इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने तो बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुझे भी 32 दांत दिए, 2-4 चबाले, कौन सा फर्क पड़ेगा। हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क बाय द गिवन रिसोर्सेस। ही नहीं रट के आया ताकि आपको लगे कि दुर्गा पूजा दशहरा उत्सव समिति में एक कवि बहुत इंटेलिजेंट टाइप का आया था। भगवान की कसम हंसने के लिए आपको लंबी यात्रा नहीं करना पड़ती। मैं यकीन मानिए पिछले साल मैं आया था अग्रवाल साहब के यहाँ शादी में, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों। आपके यहाँ भाभी जी साड़ी मार्केट है ना, बात का आनंद लेना, हंसी कहां से निकलती है। अग्रवाल साहब के यहाँ शादी में आया था, मैं और मेरी पत्नी हम दोनों हाथ पकड़ के घूम रहे हैं वो साड़ी मार्केट में, ऐसे ऐसे जिल्ले इलाही की मुद्रा में, ऐसे ऐसे ऐसे। सामने से विवेक भैया और टाक साहब चले आ रहे। लगभग मुझे डांटते हुए विवेक भाई बोले दिग्गज जी शादी को कितने साल हो गए। मैंने कहा यही कोई 17-18 साल। बोले 18 साल बाद भी इतना आनंद प्रेम कि साड़ी मार्केट में खुद की बीवी का हाथ पकड़ के घूम रहे हो, ऐसा अटूट प्यार। मैंने कहा प्यार गया भाड़ में, हाथ छोड़ दूंगा दुकान में घुस जाएगी। अरे बी प्रैक्टिकल इन द लाइफ यार, इतना लोड लेना ही नहीं चाहिए जीवन में। आदमी को मस्ती में रहना चाहिए। अगर आप मस्ती में हो तो हमेशा हंसी निकल के आएगी। हंसी कोई किसी की कोई गुलाम थोड़ी होती है। श्रीमद् भागवत गीता के 2 अध्याय के 65वें श्लोक में सर्वेश्वर ने लिखा है कि मनुष्य मात्र को क्यों हंसना चाहिए। कहा सर्वेश्वर ने कि प्रसादे सर्व दुखा नाम, अर्जुन को समझाया, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यो पुजायते प्रसन्न चेतसो येषु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। जब आप हंसते हैं, आह्लादित होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं तो आपके भीतर के सारे दुख तिरोहित हो जाते हैं। तब आपको स्थिर बुद्धि प्राप्त होती है, जब भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। कथा खत्म हो गई, ताली बजाओ। आपको क्या लगा पूरा 18 अध्याय सुनाऊंगा? एक क्षण का आप तक और पहुंचाता हूं। मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी, आनंद लेना, मेरा पड़ोसी मिस्टर संतोषी 15 बरस बाद अफ्रीका से लौट कर आया तो स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खड़ी उसकी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। आनंद लेना, अपनी शब्द देखना, अपनी बेहद बदसूरत पत्नी को उसने गले से लगाया और झूम कर गाने लगा, वो साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है, तू ही तो मेरी कैटरीना है। मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा यार संतोषी क्यों भावनाओं में बहता है, इतनी बदसूरत बीवी है फिर भी इसे कैटरीना क्यों कहता है। वह बोला दिग्गज जी यूं तो आपकी कलम हर बात सच लिखेगी, लेकिन आप भी 15 साल अफ्रीका में रह के आ जाओ, आपको भी आपकी बीवी कैटरीना ही दिखे। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं, आपके भीतर अगर हंसी होगी मैं दावा करता हूं हंसी निकल के आएगी। ये गीत और गजल के विद्यार्थी बैठे, प्रेम का गीत सुना है, तुमको शर्म नहीं है? ये कोरबा में प्रेम के गीत सुना रहे, अंजना जी बैठी आपके टाक साहब आपकी उपस्थिति में प्रेम के गीत। यहाँ कण कण में प्यार व्याप्त है, पढ़ू परमाणु सब कण में क्यों है नहीं भैया, सही है नहीं? आप तो ऐसे रोज ही प्यार करते हो। कण कण में प्यार व्याप्त है, साबित करता हूं। जो टैक्सी हमको लेने के लिए भेजी थी, टैक्सी ड्राइवर तक कवि था। मेरी शक्ल देख के बोला सर मैं भी शायरी करता हूं। मैंने कहा तू कहां का है? बोले कोरबा का। मैंने कहा तूने क्या लिखा? टैक्सी ड्राइवर ने शेर सुना दिया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, वो उतर के चली गई, हम गेर बदलते रह गए। बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ोगे? वहां से निकले वो क्या अर्गा, क्या उर्गा, उर्गा, ये इनने पूछा ये उर्गा का है, तो वो दुकान वाला बोला क्या मुर्गा? उर्गा, उर्गा, उर्गा छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो वह चाय की दुकान वाले ने घेर लिया, सत्य घटना भाई साहब,
भगवान की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा। चाय वाले ने हमको रोक लिया, ओ हो दिग्गज जी, ओ हो दुबे सर, ओ हो वहां जा रहे हो कोरबा में दुर्गा पूजा दशहरा उत्सव समिति के कार्यक्रम में, आप तो वही हो ना, टीवी पे आते हो। मैंने कहा हाँ। बोले आप तो कवि हो ना? मैंने कहा हाँ। तो चाय वाला आपके यहाँ का? बोले मैं भी कवि हूं। कमलेश भैया, राजन भैया, चाय वाले ने क्या शेर सुनाया, उसका धंधा भी फंसा दिया और शायरी भी फंसा दी। चाय वाले ने शेर सुना, अगर आपको लगे कि चाय वाला क्या शायरी कर सकता, हम क्या प्यार के गीत सुनाएंगे यार? क्या चाय वाला ने शेर सुनाया कि हम उनके लिए, चाय वाला, हम उनके लिए सितारों की चादर तानते रह गए, वो किशन लाल के साथ भाग गई और हम चाय छानते। बिगाड़ो क्या बिगाड़ोगे? कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते यार। अभी 2 जून को मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, पत्नी जिद पे अड़ गई, मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत लिखो, कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर, सर मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कैंडल लाइट डिनर क्या होता? अंधेरा करके खाना खाते हो, कोई खा रहा है? अरे आराम से खाओ उजाले में। कैंडल लाइट डिनर। बोले मेरे ऊपर कोई श्रृंगार का गीत सुनाओ। मैंने कहा मैं हास्य का कवि हूं, मैंने जिंदगी भर भंगार लिखा है, श्रृंगार नहीं लिखा। मैंने अन्ना को फोन किया, मैंने तुम्हारी भाभी जिद कर रही है, क्या लिखाऊं? बोले लिखाओ, सुनाओ। भगवान की कसम, इस उत्सव समिति के कार्यक्रम में जितने शादीशुदा लोग आए हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में कभी कोई टेंशन आ जाए, कभी कोई तनाव आ जाए, मेरे इस गीत की 4 पंक्तियों को गुनगुना लेना। मैं दावा करता हूं मेरा गीत आपको उतना ही रिलीफ देगा जितना क्रोसिन की गोली मलेरिया के बुखार में रिलीफ देती है। पत्नी को सामने बिठाया, श्रृंगार का गीत सुनाया, सुने और आनंद लें। कि तू चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी, मैं। गीत आपने लिखा है और ये वही लोग ही कर रहे हैं जिनकी वही वाली स्थिति है। और आप 2 पंक्तियां, कविता का काम समस्या पैदा करना नहीं है, कविता का काम समाधान देना है। समाधान अच्छा लगे तो भजन की तरह सुनना और कीर्तन की तरह ताली बजाना, कि समाधान अच्छा लगे दिल खोल के ताली बजाना। कि तू मुझसे दुखी, मैं तुझसे दुखी, वो चल छत से कूद पड़े दोनों, फिर तू भी सुखी और मैं भी सुखी। क्या कर रहा है? स्थिति खराब है, होना चाहिए ना। अरे एक लाइन में से कविता निकलती, सिंगल लाइन पोएट हूं मैं तो, सिंगल लाइन, एक लाइन बोलूंगा, आपको ठहाका लगेगा, मजा आ जाएगा, तालियां आपकी साथ में उठेगी। कल श्रीमती जी ने हमसे कहा, आप तो इतने भोले हो कि आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। मैंने कहा शुरुआत तो तेरे बाप ने करी थी। क्या मैं बता रहा हूं, आप कहां जाओगे यार? किसको समझा यार? कोई समझने को तैयार नहीं यहां पे। लेकिन ये सारी स्थितियां क्या हो रही है मेरे दोस्त? ये सारी स्थितियां इसलिए हो रही कि जो हजारों रुपए के इंस्ट्रूमेंट आपके हाथों में है, जिसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि आपकी परंपराओं की, आपकी संस्कृति की, आपकी रवायत की हिफाजत करेगा, लेकिन इस मोबाइल ने आपकी संस्कृति को डिटोरिएट कर दिया, कमजोर कर दिया। इसकी जिम्मेदारी थी टेक्नोलॉजी की कि आपकी सनातन संस्कृति को, आपकी परंपराओं को मजबूत करेगा। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मेरे जितने युवा दोस्त बैठे उन्हें सौंपता हूं। अगर आपको लगे कि मैंने ठीक कहा है तो फिर आपकी तालियां उठे कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा। सौंपता हूं सर आपको आयोजन समिति को सौंपता हूं कि फूलों की तरह रोज खिलो अच्छा लगेगा, लिबास दोस्ती के सिलो अच्छा लगेगा। अरे फेसबुक पर मिलते हो फालतू लोगों से, लेकिन गांव आकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगेगा। गांव आकर सगे भाई से मिलो अच्छा लगे। किससे मिले साहब? आपको याद होगा परिवर्तन का दौर आ गया, याद होगा बुजुर्ग पीढ़ी बैठी है, मेरी बात का समर्थन करेगी। 4 दिन तक आप स्कूल नहीं जाते थे, स्कूल से 4-5 बच्चे घर आते थे, 2 पैर पकड़ते थे, 2 हाथ पकड़ते थे और टंगा टोली करके ले जाते थे, क्लास में पटक देते थे। शिक्षा के प्रति असीम अनुराग था। ये दृश्य खत्म हो गए। मैंने मेरी कॉलोनी उज्जैन में देखा, 4-5 बच्चे को टंगा टोली करके ले जा रहे। मैंने कहा क्यों, ये विद्यार्थी स्कूल नहीं आ रहा है? बोले विद्यार्थी नहीं है, मास्टर है। मिड डे मील खा के जाता है, लौट के नहीं आता है, दिन भर मोबाइल में लगा रहता है। मैं इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता हूं साहब, उसके पहले मैं मास्टर हुआ करता था, टीचर हुआ करता था। मैंने टीचरशिप केवल इसलिए छोड़ दी, मुझे लगा इस देश का भविष्य बहुत सुरक्षित है, नौकरी छोड़ देना चाहिए। सब क्लास को पढ़ा रहा था, सब बच्चे मेरे साथ बोलो हमारे पूर्वज बंदर थे, ऐसे ही पढ़ाते थे, क्लास में रटाते थे, हमारे पूर्वज बंदर थे। भाई साहब कोई नहीं बोला, पीछे से एक बच्चा खड़ा हो, बोले तेरे ही होंगे, हमारे तो अग्रवाल थे। कोई सुधरना नहीं चाहता। एक दिन की सत्य घटना बता रहा हूं श्रीमान। कक्षा में बच्चों को पढ़ा रहा था मैं एक समाधान। मैंने कहा बच्चों,
किसी से कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना चाहिए, कोई टेंशन नहीं लेना चाहिए। तभी एक बच्चे ने मेरे चेहरे को भांपते हुए मुझसे कहा, मास्टर जी बाईपास से निकल के मत जाओ, कोई घटना हुई हो तो उदाहरण सहित बताओ। वो समझ गया कि मास्टर डर क्यों रहा है। मास्टर जी बाईपास से निकलकर मत जाओ, कोई घटना हुई तो उदाहरण से बताओ। मैंने कहा व्यंग बाण छोड़ने की जरूरत क्या है, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत क्या है। देखो देखो, पप्पू ने आम के पेड़ को कुल्हाड़ी से काट डाला, फिर भी मैंने पप्पू को न पीटा, न सजा दी, न क्लास से निकाला। बताओ इसके पीछे मेरी कौन सी भावना साथ में है। तभी एक बच्चा बोला, भावना को मारो गोली, सजा तो इसलिए नहीं दी क्योंकि कुल्हाड़ी अभी पप्पू के हाथ में है, वो तेरी फाइल निपटा देगा। आज इस पवन पवित्र मंच पर हम खड़े हुए हैं, आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की अगवानी में हम यहाँ खड़े हुए हैं। वो हम सबको इकट्ठा करके लेके आए आपके श्रीमुख पर हंसी लाने के लिए, क्योंकि ये सच है, किसी ने कहा कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आके मुस्कुराता कौन है। हंसी बड़ी महंगी हो गई साहब, क्योंकि रुलाने के लिए तो रिश्तेदारी काफी है। यकीन मानिए, कहां से लाएंगे हंसी साहब। मैं इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता था, उसके पहले टीचर हुआ करता था। ड्राई सब्जेक्ट में से हंसी, आपके भीतर अगर हंसी है तो हंसी बाहर निकल के आएगी। कितना बढ़िया आपने पोस्टर बना है, दुर्गा पूजा दशहरा उत्सव समिति कोसावाड़ी कोरबा। ब्लैक बोर्ड पर मैंने शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। आज विद्वान लोग बैठे हुए हैं, पूरी समिति के सदस्य बैठे हैं, आपने रात दिन परिश्रम करके इतना अच्छा आयोजन जुटाया साहब, वरना आजकल भाई को भाई से बात करने का मौका नहीं मिलता। तब आइए एक आयोजन समिति के नाम एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका अभिवादन करें, स्वागत करें कि इस तरह के आयोजन होते रहें। धन्यवाद देता हूं विवेक भैया, आपकी पूरी टीम को धन्यवाद दिया चाहता हूं। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब को देता हूं, इतने अच्छे श्रोताओं के दर्शन करा दिए। ब्लैक बोर्ड पर मैंने शब्द लिखा इलेक्ट्रिसिटी। आप बताइए इसमें कोई हंसने की बात, बताइए कोई भी खड़ा होकर कोई हंसने की बात है क्या। ज्योग्राफी पढ़ा रहा था, एक बच्चे से पूछा क्या लिखा है, बच्चा तुतलाता था, अटकता था, बोला मास्टर जी इलेक्ट्रिसिटी। और मैंने कहा ये फ्यूज बल्ब है, इसे बोलना नहीं आता। 3 दिन बाद उसकी मम्मी आई, मास्टर जी क्या हुआ। मैंने कहा आपका बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है। पूरी क्लास हंसती, अच्छा नहीं लगता। उसकी मम्मी कहने लगी मास्टर जी माफ कर दो, बच्चा छोटा है, इसकी कैपेसिटी ही कितनी है। और अब मैंने कहा बल्ब फ्यूज नहीं है, स्विच खराब है। मैंने कहा अब आएगा खेल का मजा। 4 दिन बाद पिताजी आए, मास्टर जी घर वालों को क्यों बुला रहे हो, क्या क्या पेरेंट्स मीटिंग है। मैंने कहा काहे की पेरेंट्स मीटिंग है, आपका बेटा इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी मैडम कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। उसके पिताजी कहने लगे मास्टर जी बात बहुत छोटी सी है, पर फोकट की पब्लिसिटी मत करो यार। मैंने कहा ना बल्ब फ्यूज है ना स्विच खराब है, पावर हाउस में फॉल्ट है। मैंने कहा मेरा बाप तेरा घर में कोई और है। बोले दादाजी 80 साल के। मैंने कहा भेज उस आइटम को भी चेक करेंगे। मेरे को हंसी आने लगती है। और दादाजी यार लकड़ी टेकते टेकते अब बात का आनंद लेना, वो दिल खोलकर ताली बजाना, ठहाका लगाना। नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार दादाजी। बोले क्या हुआ मास्टर साहब। अरे मैंने कहा क्या हुआ, आपका पोता इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटी बोलता है, आपकी बहू कैपेसिटी को कैपेसिटी बोलती है, आपका बेटा पब्लिसिटी को पब्लिसिटी बोलता है, पूरी क्लास हंसती है, अच्छा नहीं लगता। 80 बरस के बुजुर्ग ने जवाब दिया, लाजवाब कर दिया। बोला मास्टर जी माफ कर दो, ये सब तो जाहिल और गंवार है, इन्होंने यूनिवर्सिटी का कभी मुंह ही नहीं। एक छोटी सी कविता पढ़ देता। हंसने के लिए लंबी यात्रा नहीं करनी, लेकिन साहब हकीकत यह है कि नई पीढ़ी ने पता नहीं क्या क्या खो दिया। पर ईमानदारी से नई पीढ़ी की मैं तारीफ भी इसलिए करता चाहता हूं इन युवाओं की, जब कहते हैं कि उच्छृंखल हो गए, लेकिन एक बात ईमानदारी से कहता हूं कि जिस दिन इस देश की बर्फीली सरहदों पर अपने खून से वंदे मातरम लिखना होगा, उस दिन इन युवा पीढ़ी का खून काम आएगा। इसलिए मैं इनकी तरफदारी भी करता हूं। लेकिन हाँ, बुजुर्गों के आशीर्वाद भी मत भूलिएगा। ये बोल रहा है जो खून रक्तदान किया तो 4 बाटल इसको चढ़ाना पड़ा। ये स्कीम का मामला है सर। लेकिन क्या है, एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं, उसके पहले एक छोटी सी भूमिका। पिछले दिनों ICCR इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ने मुझे लंदन भेजा था। सर के आशीर्वाद से जब लौट कर आया तो दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मैं खड़ा हुआ था। वहां मैंने देखा एक लड़की मोबाइल से सेल्फी ले रही थी। हालांकि सेल्फी मोबाइल से ही ली जाती है, ऐसे करके आओ क्षमा करना आंखी बड़े करके, भैंसी आंखी करके खींचते। मुझे आज तक पता नहीं आया कि सेल्फी लेते समय मुंह को बकरी की तरह क्यों बनाया जाता है। बड़ी बात यह नहीं है, डार्विन ने कहा है कि जिस अंग का जिस ढंग से प्रयोग करोगे आगे चल के वह अंग उसी प्रकार का हो जाएगा। वो हर सेल्फी के बाद अपने रुमाल से मोबाइल का कैमरा साफ करती और फिर सेल्फी लेती। तब मैंने उससे कहा कि बेटा अपने मोबाइल का कैमरा साफ मत करो, अपना चेहरा साफ कर लो, फोटो ठीक आ जाएगा।
तब अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ के अपना स्थान लेता हूं। साहब, सौंपता हूं युवा पीढ़ी को। अगर लगे कि मैंने ठीक कह दिया तो आशीर्वाद स्वरूप लेके जाना इसको कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। तालियों से विदा करिएगा मुझे कि बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। बहुत सेल्फियां लेते हो, जरा मुस्कुराया करो। अपने चेहरे को आईना भी दिखाया करो। और ये जमाने के तजुर्बे तुम्हें गूगल पर नहीं मिलेंगे, मिले जो वक्त बुजुर्गों के पास बैठ जाया करो।